और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? पढ़ने, बोलने और लिखने तीनों कौशलों का विकास करना। उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करने से। नेक्स्ट, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि सिद्धांत विधि है, आगमन विधि है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है? उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग नहीं करना। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्य साहित्य का क्षेत्र। गद्य साहित्य का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीएफ ने जोर दिया था किस पर? क्रिया आधारित शिक्षा पर, करके सीखने पर। करके सीखने पर एनसीएफ ने क्या दिया था? जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। किसको मिलता है? 51 से 60% अंक वालों को। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का भारांकन दिया गया है। समेटिव 2 का भारांकन कितना होता है? 40%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सही है मित्रों? ये समेटिव 2 का भारांकन, समेटिव फर्स्ट, समेटिव सेकंड कितना होता है? देखिए समेटिव 2 का भारांकन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से गद्य की विधा नहीं है, कौन सी? निबंध है, कहानी है, जीवनी है, रचना? ये नहीं है गद्य की विधा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ। शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है गहन अध्ययन का। कैसा? गहन अध्ययन का पाठ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता? व्याकरण की मुख्य विशेषता भाषा की शुद्धता, शब्द अनुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान। ये सभी की सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन? व्याकरण भाषा निम्न में से शुद्धता का किसका है? शुद्धता का साधन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? व्याकरण किसकी है? भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु होती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शब्द भंडार में वृद्धि करना तो उद्देश्य है। पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता यह भी है। कविता पाठ का सहस्वर विकास करना निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन यहां पे 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? आंखों के सहारे। किसके सहारे? आंखों के सहारे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस युक्ति का? किस युक्ति का? अलंकारिक भाषा प्रयोग का दोस्तों। नेक्स्ट है, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रचना का छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना, समीक्षात्मक लेख लिखवाना। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है किसकी? अर्थबोध विधि की ही। ऑप्शन ही सेम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? आगमन निगमन प्रणाली होती है। कौन सी? आगमन निगमन प्रणाली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? किससे? प्रारंभिक स्तर से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? व्याकरण शिक्षण का ज्ञान कौशल और ज्ञान प्रयोग, ये सभी उद्देश्य हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निगमन विधि भी है और आगमन विधि भी है। मुख्य है निगम आगमन निगमन विधि, तो उपरोक्त 1 एवं 2 दोनों, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्थकथन विधि का विकसित रूप, अर्थकथन विधि का विकसित रूप है व्याख्या विधि। कौन सा है? व्याख्या विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकरात विधि कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए, निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि, गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि होती है अर्थबोध विधि। कौन सी होती है मित्रों? अर्थबोध विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में? व्याख्या विधि के अंदर किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किसका? मानचित्र विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा होती है। क्या होता है? भाषा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा बालक को भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भाव अनुकूल भाषा का प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल व स्पष्ट ढंग से आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, यह भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? किस प्रकार की? जिनमें लयात्मकता हो। इन कविताओं को बच्चे प्राथमिक स्तर पर पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ, क्या लाभ है? शब्दों के शुद्ध उच्चारण करने में, शब्दों के अर्थ निकालने में। तीसरा 1 व 2 दोनों सही रहेंगे यहां पे। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता, आप क्या करेंगे? योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण। मतलब उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? यह निकाला गया अर्थ विस्तार विधि से। किससे? अर्थ विस्तार विधि से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? द्वितीय चरण होता है बोलना। क्या होता है? बोलना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना और बोलना, यह एक साथ चलती है, सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका कौन? बोलने की। किसकी होती है? बोलने की सर्वाधिक भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाव एवं विचारों के अभिव्यक्ति का प्रवाह, भाव एवं विचारों के अभिव्यक्ति का प्रवाह किससे होता है? बोलने से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना क्या है? क्या कर रहे हैं? अभिनय विधि है ये। कैसी विधि है? अभिनय विधि। क्वेश्चन नंबर 41 है, काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? गद्य और पद्य किस काव्य के अंतर्गत? सर्वे दर्शे, सर्वे दर्शे किस काव्य? सर्वे काव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य किसका? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है क्या? मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। केवल 1 व 2 दोनों। 4 नंबर ऑप्शन, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता? बोलने तथा सुनने की विशेषता है शुद्ध उच्चारण करना। क्या है? शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण सुनना। क्वेश्चन नंबर 45,
भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या होता है? भाषा विकास का प्रथम चरण होता है सुनना। सबसे पहले हम सुनते हैं ना, तो सुनना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सर्वे दर से सहायक सामग्री शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में सर्वे दर से सहायक सामग्री है जो उपयोगी है। उपरोक्त सभी के लिए ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए 47 नंबर है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है? भाषा सीखने के लिए अनुकरण करना दोस्तों। कौन सा है? अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है? सुनना तथा पढ़ना। सुनना तथा पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल राग कौन होता है? राग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, कविता की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है कविता की विशेषता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। कविता एक प्रबल अनुभूति है, कविता में लय ताल और संगीत होता है, कविता नीरस होती है, यह विशेषता नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं? किसे दोस्तों? भाषा को। किसको करते हैं? भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा होती है। अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, बोलने के माध्यम से बच्चों में झिझक समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? झिझक समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं रहती? कौन सी कविता किस स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, उच्च स्तर पर साहित्यिक कविताएं, प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविताएं। ये नहीं है सही। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कविता का चयन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का दोस्तों? कविता की भाषा स्त्रानुकूल हो, कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो, कविता रुचिकर हो, उपरोक्त सभी का दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत विधि किस स्तर की कक्षाओं के लिए उचित है? गीत विधि है जो प्रारंभिक स्तर के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? छोटी कक्षाओं के लिए व्याख्या विधि है जो उपयोगी नहीं होती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का क्या होता है? विकास। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य तार्किक योग्यता का विकास और मनन शक्ति का विकास, दोनों का विकास। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? भाषा का कार्य, पहला विचार विनिमय को कठोर मर्दुल बनाना होता है, तो यही कार्य भाषा का नहीं है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? प्रश्नोत्तर विधि है खंडान्वय विधि। इनमें से कौन सी है? खंडान्वय विधि है मित्रों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से क्या एक भाषा शिक्षण में सहायक सर्वे सामग्री नहीं है? सहायक सर्वे सामग्री ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, चित्र विस्तारक, ये सर्वे नहीं दर्शे है, तो 3 नंबर, और रेडियो भी सर्वे, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, बालक पहले सीखता है भाषा व्याकरण दोनों, किसको सीखता है? पहले बालक भाषा को सीखता है। किसको सीखता है? भाषा का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, इन ये सभी को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल जहां बच्चों को उनकी बात कहने व सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, ऐसा माहौल भाषा की कक्षा का होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत समग्र मूल्यांकन में E1 ग्रेड कब मिलता है? 20 से 32% अंक प्राप्त करने पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन। कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में जाना जाता है? नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि में। किसमें? निगमन विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं हम आगमन विधि में। किसमें चलते हैं? आगमन विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? प्राथमिक स्तर की बात करें तो ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों व घटनाओं का दोहराव हो, वो बाल साहित्य अच्छा रहता है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा।